राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम चतुर्थ स्कंद स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला अध्याय हम कहेंगे। उसका नाम है स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। चतुर्थ स्कंद पहला अध्याय, स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थी। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे, तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से उपसंपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनुजी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इत्स्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और रोचन। यही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तर्षि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनुजी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्मर्षियों से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्रीहरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, गुरुजी, कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे वहाँ अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब और निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से
अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ्य पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूलादि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधियाकर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन 3 देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था, आप में से वे कौन महानुभाव है? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्रह्मांड, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों में चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योग वेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उत्थय जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए, जो स्वारोचित मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त्य जी ने उनकी पत्नी हविभु से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि के इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशिनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। महामते, महर्षि पुलय की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ, वरी, यान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान बाल खिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वृषभप्रधान और धूमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चिति ने ददीची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगुजी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा हुए। विदुर जी,
इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दोहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा ही और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और ही ने प्रश्रय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस पर संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गंधर्व और किन्नर गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसलिए सत्वगुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी और निहारे। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। विदग्ध ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेयी इष्टिया करते हैं वे ये ही हैं: अग्निश्वात, बहिष्यद, सोमप और आजय्य ये पितर है। इनमें साग्निक भी है और निर्गनिक भी। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिवजी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। राधे राधे दोस्तों, अब हम दूसरा अध्याय करेंगे जिसका नाम है भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मांड, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में श्रेष्ठ महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव है।
उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भलीभांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थानादि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो इन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुनिए। मैं ना समझी या द्वेष वश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात करता हूँ। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटियामेट कर दिया है। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था। इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावी वश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव, अमंगल रूप। जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत, प्रेत, प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्वव्रत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की भी न सुनी। महादेव जी को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष के शाप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर शाप दिया। वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। यह चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादि में आत्म भाव का चिंतन करने वाली है,
उसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के ही समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सब जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे। वेद वाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से शोभित है। उसके कर्म फल स्वरूप मनोमोहक गंध से इसके चित्त शुद्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। ब्राह्मण लोग भक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रत आदि का आश्रय ले तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करे। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त है तथा जो उन भक्तों के अनुयायी है, वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो। जो लोग शौचाचार विहीन मंद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हो, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। राधे राधे दोस्तों, अब हम तीसरा अध्याय करेंगे जिसका नाम है सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उनका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सब नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि देवर्षि पितर देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब में मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सबका स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उसके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही है। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चले। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित यहाँ अवश्य आएगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। वहाँ अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेहा जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याण में इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु है। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप में ही भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ देखिए,
इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी है जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही है। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। सुरश्रेष्ठ ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न झटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा है कि अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलावे भी जा सकते हैं, सो तो ठीक है, किंतु ऐसा कभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो गई हो। विद्या, तप, धन, शुद्ध शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में भी ये अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव है ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी, शत्रुओं के बाणों से बिंध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसी अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों के मर्म स्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वह मुझसे जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता, बस दैत्यगण जैसे श्रीहरि से द्वेष मानते हैं वैसे ही उनसे कूदता रहता है। सुमध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया, सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरे कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण हो जाता है। राधे राधे दोस्तों।